सकते हैं? सर बेसिकली हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनके जो रिलेटिव्स थे वो उनको बियर नहीं करते, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। हमें एक 6 महीने की बच्ची रिपोर्ट हुई है। ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने उस बच्ची को उठाया, रेस्क्यू किया। पर्सनली खुद आईजी साहब इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल को कॉल की कि उसको छोड़ के चले गए, खुदा ना खास्ता कोई चील कौवे खा जाए, कोई जानवर आके खा जाए उसको, तो फिर बच्चा सच नहीं बताता। बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं सच बताऊंगा ना तो पता नहीं ये मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेंगे। सड़क पे फेंक देने से, किसी फुटपाथ पे फेंक देने से आपकी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। और गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की माफ़ी बेशक नहीं होती। एक छोटे से बच्चे की क्या गलती है कि एक बाप कश्मीर से आया, अपने बच्चे को लारी अड्डे छोड़ के चला गया। आजकल के ज़माने में ना पेरेंट्स औलाद को समझते हैं, ना औलाद पेरेंट्स को समझ। पार्टी करने को दिल कर रहा है, ऑब्वियसली बच्चे डिजर्व करते हैं, फिर बच्चों को बारबेक्यू करने को दिल करता है। बच्चों से यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी करवाई जाती है, सिंगिंग भी करवाई जाती है। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान ऑन एयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, इस वक्त मैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मंजिल में मौजूद हूं और यहाँ पे बहुत से बच्चे जो आम तौर पे घरों से निकाल दिए जाते हैं, या बहुत सी हम फैमिलीज़ के अंदर देखते हैं कि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम हर इंसान चाहता है, लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा गैर मुस्तहकम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल ने जन्म लिया और ये भी अब होता चला जा रहा है। जैसे आज हम मुकम्मल तौर पे जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस अंदाज में बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, और बच्चे जब यहाँ पहुँचते हैं कि उनको किस अंदाज के अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा होता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि वो बच्चे जो घरों से भाग आते हैं और उस बहुत सी गलत एक्टिविटीज़ का शिकार होने की तरफ माइल होते नज़र आते हैं, उनको जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, उनकी तरबियत की जाती है, उनको गाइड किया जाता है, उनको तालीम से आरास्ता किया जाता है ताकि वो अच्छे शहरी बन सकें। और यकीनन वही पाकिस्तान का फ्यूचर है और अच्छा अंदाज़ यही है कि उन बच्चों को फैसिलिटेट किया जा सके और इन तमाम तर चीज़ों से उनको निकाला जा सके। आइए, मिस माइदा हमारे दरमियान मौजूद हैं और इन्हीं के साथ रज़ा भट्ट मौजूद हैं जो इस पूरे अदारे को लुक आफ्टर करते हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर इस अदारे के जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो इनसे मुकम्मल तौर पर हम रहनुमाई लेंगे, किस अंदाज में तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त मोटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, इंसानियत के खिदमत के इस अज़म को लिए। इस उम्र के अंदर आमतौर पे जो नौजवान हैं वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं जहाँ से उनको मुआशी तौर पे मुस्तहकम जो है वो होता है उनको नज़र आए। लेकिन इन्होंने इनिशिएटिव लिया और यकीनन बीइंग यंगस्टर्स ये एक मोटिवेशन भी हैं, इनसे भी हम सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे क्या होता है। जी, आगाज़ में ये बताइएगा कि इस अदारे के हवाले से बताइएगा। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मंजिल इनिशिएटिव है CM पंजाब का, राइट, IG पंजाब का, ASP शहरबानों का। पंजाब पुलिस के 3 तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लाहौर में लोकेटेड है। एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुलबर्ग, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार। यहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं जो कि घरों से भाग आते हैं, या वो बच्चे जो अपना घर भूल जाते हैं या किसी तरीके से मिसप्लेस हो जाते हैं, वो ख़वातीन जिनके घरों में लड़ाई हो जाती है, जिनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है, जिनके राइट्स को पूरा नहीं किया जाता, वो घर से भाग कर उन जगहों पर आ जाती है। अब लारी अड्डा और दाता दरबार पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। इससे पहले कि आपको पता है पाकिस्तान में जहाँ अच्छे लोग भी हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग बैठे होते हैं इस तरह के बच्चों को, ख़वातीन को पकड़ने के लिए, ताकि उनका मिसयूज़ किया जाए। बिल्कुल सही। लारी अड्डा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और दाता दरबार तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की जो पुलिस वाले हैं वो पेट्रोलियम करते हैं, ऐसे सर्वे करते हैं और ऐसे बच्चों को वो लोग फ़िल्टर आउट करते हैं और लेकर आ जाते हैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। फिर इन बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे आप कहाँ से आए हो, आप किधर के रहने वाले हो, आप किस तरीके से भाग कर आए हो, या आपको किसने घर से बाहर निकाला है। बच्चा जितनी इन्फॉर्मेशन दे देता है, अगर वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता है, उनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है और हमने सारी स्टोरी सुनते हैं। अगर इन केस वो हमें कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देता तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ से उनको तहफ़्फ़ुज़ मंजिल में शिफ्ट कर दिया जाता है। तहफ़्फ़ुज़ मंजिल में हम बच्चे या ख़वातीन की पूरी स्टोरी सुनते हैं और उसके बाद हम लोग उन बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उन बच्चों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट, सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आज जाके एक इंसान को तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह चाहिए होती है जहाँ पे उसको बेसिक हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ दी जा रही हो। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है जो डिप्रेशन में होता है तो उनको हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होती है, डॉक्टर अरवा और डॉक्टर निर्मला। वो आती हैं, वो बच्चों से बातचीत करती हैं और बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं कि उनको इशू कहाँ पर फेस करना पड़ रहा है।
जिन फैमिलीज़ का हम लोग जिन बच्चों की फैमिलीज़ का हमारे साथ कांटेक्ट हो जाता है हम उनको रीयूनाइट करवा देते हैं। जिनके साथ कांटेक्ट नहीं होता, जो बच्चे बिल्कुल लावारिस होते हैं, उनको हम लोग यहीं पे रखते हैं। स्कूलिंग का ध्यान रखते हैं, दीनी तालीम का ध्यान रखते हैं, हर तरह की बेसिक चीज़ें वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत अहम ये अंदाज़ है और यकीनन बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। रज़ा, मैं अब आपसे ही जानना चाहूँगा कि इतनी यंग एज के अंदर आमतौर पर जो नौजवान हैं अपने आप को मुआशी तौर पे मुस्तहकम देखना चाहते हैं, तो आपने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, ख्याल कैसे आया? सर बेसिकली मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू पे करना चाहूँगा आईजी पंजाब साहब डॉक्टर उस्मान अनवर को कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इतना आसान नहीं है इसको हैंडल करना। इनकी सपोर्ट है आईजी पंजाब साहब की और उनकी पूरी टीम की, जो कि हमें लेकर चलते हैं लोगों को मिलवाने के लिए। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास सिंध तक के लोग जो से रिपोर्ट हुए हैं, तो हम उनको मिलवाने के लिए हमारे पास इतना बड़ा चैनल होता है कि उनकी जानिब से दिया जाता है कि हम उनको इजीली जो है रीयूनाइट करवा सकें। तो मैं इसके लिए स्पेशली थैंक्स पे करना चाहूँगा और डेडिकेट करना चाहूँगा कि इसके लिए सक्सेसफुल जो है मोर देन 40% पीपल जो है हम रीयूनाइट करवा चुके हैं इन 4 मंथ्स माशाल्लाह। और इसके पीछे सिर्फ आईजी पंजाब साहब का और उनकी टीम का हाथ है कि उनकी जानिब से हमें इतनी सपोर्ट मिलती है और मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे उनको मिलवा। बहुत अहम ये अंदाज़ है और बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मज़ीद ये बताइएगा किस तरह के लोग यहाँ पहुँचते हैं और जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या यहाँ पे आप अपने आप को सेफ फील करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो तो इवन कि वापस जाने के बाद हमें फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा घर पे दिल नहीं लग रहा, हमें आप वापस ले जाएं। लेकिन ये है कि हमारी एक पॉलिसी होती है, हम प्रॉपर्ली उसकी रिटर्न में करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा या बच्ची ऐसी होती है जिसके लिए जो घर से निकल कर आती है या फिर घर वाले निकाल देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक जो है प्रॉपर प्रूफ चाहिए होता है कि आइंदा ज़िंदगी में उसके लिए ये सेफ़ प्लेस होगी उसके घर में कि नहीं होगी। तो हम प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि आइंदा ज़िंदगी में उस बच्ची के लिए किसी किस्म की कोई हर्डल ना क्रिएट की जाए उसके घर वालों की जानिब से, और उसकी ज़िंदगी की, उसकी पढ़ाई की, उनकी जानिब से भी हम श्योरिटी लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मंजिल के अंदर जो है इसके प्रॉपर एक हमारा एक जो है पूरा प्लान है जिसके अंदर हम बच्चों को क्लासेस देते हैं, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, इसके अलावा काउंसलिंग होती है, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, और इसके अलावा जो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह हमारी होती हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चों को हम यहाँ पे जो परमानेंट हमारे पास बच्चे होते हैं उनको हम जो है स्कूल्स में एडमिशन करवाते हैं और वहाँ पे उनकी फर्दर स्कूलिंग स्टार्ट करवाते हैं। परमानेंट बच्चे, मैं वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि परमानेंट बच्चे वो होते हैं जिनकी किसी भी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती हमारे पास, ठीक है। जिस तरह एक हमारे पास बच्चा है जो कि 8 साल का है, उसकी किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही, वो मतलब डे फर्स्ट पे हमारे पास आया था यहाँ पे और अभी तक वो हमारे पास है माशाल्लाह। जब वो आया था तब वो बहुत सहमा हुआ था और अभी ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब ही डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ राइट नाउ। तो माशाल्लाह अभी जो है बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं जो कि मज़ीद कॉन्फिडेंट की तरफ जा रहे हैं और आगे मज़ीद हम इनको ग्रो करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अहम ये अंदाज़ है। माहिदा, मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि एक बच्चा जब वालदा से दूर होता है, यकीनन ये कमी पूरी कोई भी नहीं कर सकता है, तो किस अंदाज़ के अंदर आप फैसिलिटेट कर रही होती हैं ताकि उसको वालिदैन की याद ना आए और स्पेसिफिकली माँ की याद ना आए? ऑब्वियसली बात है, बच्चों के लिए तो उनकी फैमिली प्रायोरिटी पे होती है और माँ बाप तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पर होते हैं। लेकिन जब तक हम लोग इन बच्चों को कंफर्ट जोन नहीं देंगे, हम लोग इनको माँ बाप वाला प्यार नहीं देंगे, हम इनको भाई बहन वाला प्यार नहीं देंगे, तो फिर ये बच्चे यहाँ पर नहीं रह सकते। यहाँ पर हमने 24 आवर्स फोस्टर मदर रखी है। फोस्टर मदर 24 आवर्स लुक आफ्टर करती है बच्चों के हाइजीन का, बच्चों के खाने पीने का, बच्चों के कपड़ों का, बच्चों को कोई मसला तो नहीं है। फिर यहाँ पर मैं खुद भी आती हूँ, अपने बच्चे को भी साथ लेकर आती हूँ, रज़ा भी यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारी तरफ से कोशिश होती है कि बच्चों को ये वाले जो रिलेटिव्स हैं ना, इनकी कमी बिल्कुल ना महसूस हो। लेकिन अगर कोई बच्चे के माँ बाप ज़िंदा हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हम ये करते हैं कि हम उनकी बात करवा देते हैं फ़ोन पर। हम उनके माँ बाप को बताते हैं कि आपके बच्चे एक तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह पर है और उनकी इज़्ज़त को कुछ भी नहीं हुआ, आप एक दफ़ा आएँ, विज़िट करें या आप अपने बच्चों से बातचीत कर लें। क्योंकि आपको पता है हमारे जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनकी मेंटालिटी होती है, अगर लड़की घर से भाग गया तो बस उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, उसने हमारी इज़्ज़त ख़राब कर दी है, इस तरह की मेंटालिटी होती है। अगर उसे वापस भेजा जाएगा तो हम उसे मार देंगे, उसने हमारा माशरे में नाम ख़राब किया। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि पहले पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाए, उनको हम दिखाते कि आपकी बच्ची इतने टाइम से हमारे पास है, उसकी इज़्ज़त बिल्कुल महफूज थी, वो महफूज हाथों में थी। अब आपने अपनी बच्ची का ख्याल रखना है, उसे कंफर्ट जोन देना है जितना कंफर्ट जोन हमने उसको प्रोवाइड किया था।
तो कंफर्ट जोन हम देते हैं तो बच्चा इसलिए यहाँ पे कंफर्टेबली रह लेते हैं। बहुत अहम बात की आपने। रज़ा, मैं मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि एक बच्चा इतना बागी कैसे हो जाता है कि अपने घर वालों को छोड़ के वो तन्हा जो है वो निकल आता है? इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, क्योंकि आप बहुत करीब से इन चीज़ों को देखते हैं? सर बेसिकली हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और उनके जो रिलेटिव्स थे वो उनको बियर नहीं करते, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और इसी तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बागी होने की वजूहत उनकी फैमिली ही होती है, ठीक है। जिस तरह कि आप कह लें कि किसी को कोई फूफो से मसला आ रहा है, किसी को अपनी दादों से मसला आ रहा है, और वो उन चीज़ों की, उन बातों को सुनकर वो वहाँ से निकलती हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। जब हमारे पास पहुँचती हैं तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम इनको आगे से आगे इनको ज़रा ओपनली जो है इनको समझाएं, काउंसलिंग करें। इन केस अगर ये समझ आते हैं, इनके फैमिली से कांटेक्ट करके इनको रीयूनाइट कराने की कोशिश हमारी मुकम्मल होती है। इन केस अगर वो ना चाहना चाहें तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एवरी ह्यूमन हैव हिज ओन राइट्स बेसिकली, तो हम उन राइट्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं और उसके मुताबिक ही हम उनको लेकर चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। 6 महीने की बच्ची वो तो खुद से घर से नहीं भाग कर आ सकती है। हमें एक 6 महीने की बच्ची रिपोर्ट हुई है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, उसके वालिदैन उसको बाहर फेंक कर रख कर चले गए और कोई भी उस बच्ची के पास नहीं जा रहा था क्योंकि उस बच्ची के सर में पानी था। कंडीशन थोड़ी सी अजीब हुई थी। ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्होंने उस बच्ची को उठाया, रेस्क्यू किया, उसको दूध पिलाया और फिर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुलबर्ग में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद उस बच्ची को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। जब रात 12 बजे मैंने उसकी कंडीशन देखी, मैंने आगे हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया कि इस बच्ची को मेडिकल इशू है, इस बच्ची की कंडीशन बहुत ख़राब है, इसे हमने एज सुन एज़ पॉसिबल हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। पर्सनली खुद आईजी साहब इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली एमएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल को कॉल की। अब उस बच्ची का माशाल्लाह वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्यूसडे को उस बच्ची की सर्जरी है। इवन उस बच्ची का नाम भी हमें नहीं पता था और उस बच्ची का नाम हमने खुद रखा है, इकरा फातिमा। वहाँ पर 24 आवर्स एक लेडी पुलिस कांस्टेबल होती है और एक फोस्टर होम से बच्ची जाती है। वो दोनों वहाँ पर उस बच्ची को लुक आफ्टर करते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसके कपड़ों का ख्याल रखते हैं। तो इस तरह का भी हमारे पास विक्टिम रिपोर्ट है। माहिदा, मज़ीद ये बताइएगा, बच्चों को खुश रखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन सी करवाई जाती हैं यहाँ पे? बच्चों को खुश रखने के लिए हम उनको पार्क में लेकर जाते हैं। बच्चों को आउटिंग का ज़्यादा होता है। बच्चों को ये नहीं कि हम लोगों ने यहाँ पे बंद करके रखा हुआ है। बच्चों के वंस अ मंथ होटलिंग होती है। इसके अलावा हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, जैसे बच्चों का पूल पार्टी करने को दिल कर रहा है, ऑब्वियसली बच्चे डिज़र्व करते हैं। फिर बच्चों का बारबेक्यू करने को दिल करता है। बच्चों से यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी करवाई जाती है, स्विमिंग भी करवाई जाती है। तो इस तरीके से उनका दिल लगा रहता है। सर रज़ा, मज़ीद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अपने आगाज़ में बात की कि बच्चों को पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि वो घर से भाग जाते हैं, या स्पेसिफिकली वो जिनके वालिदैन की डेथ हो जाती है, तो कोई पैगाम या कोई बात आप कहना चाहें स्पेसिफिकली ऑडियंस के लिए कि वो अपने बच्चों को इस नहज तक ना जाने दें ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो? बिल्कुल, मेरा ये पैगाम है कि बेसिकली जिस तरह अभी एक बात माहिदा ने शेयर की, 6 माह की बच्ची है, तो आप देखें कि बहुत से ऐसे पाकिस्तान से बाहर लोग हैं जिनके घर पे औलाद नहीं है, बेऔलाद है। आप काइंडली किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें, किसी ऐसी फैमिली से रब्ता करें जो औलाद की ख्वाहिशमंद हो। आप बराए मेहरबानी अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को किसी महफूज हाथों में रखें। ऐसे आया कि किसी सड़क पे फेंक देने से, किसी फुटपाथ पे फेंक देने से आपकी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। ऐसे वो बच्ची को चील कवे खा जाएंगे। यकीन जाने, वो पुलिस वाला जिसने उसको रिसीव किया था, वो बेचारा खुद इतना परेशान था कि इस बच्ची के साथ इतना जुल्म है कि उसको छोड़ के चले गए। खुदा ना खास्ता कोई चील कवे खा जाए, कोई जानवर आके खा जाए उसको, तो फिर तो वो आप बराए मेहरबानी किसी के साथ भी ऐसा ना करें। बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनके लिए आपकी औलाद है, सबसे पहले आप ये देखें और उनको देखें जिनके पास औलाद नहीं है। काइंडली अपनी औलाद का एहसास करें और अपनी औलाद से प्यार करें। मेरा तो यही पैगाम होगा कि उनके लिए आप कुछ करें ताकि आपके लिए आगे दुनिया में वो आपके लिए बाइसे फ़ख्र बन सके। तो माहिदा, मज़ीद ये बताइएगा, बच्चे की शख्सियत साजी के अंदर कौन से जो है मामला जो है उस डिस्टर्ब हो रहे होते हैं जब वो इस तरह की तमाम इंसिडेंट को फेस करता है? बच्चा जो होता है वो सहम जाता है, वो झूठ बोलने लग जाता है, बच्चा सच नहीं बताता। बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं सच बताऊंगा ना तो पता नहीं ये मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेंगे। अगर मैंने बता दिया कि मेरे माँ बाप मेरे ऊपर तशद्दुद करते हैं तो ये मेरे माँ बाप को बता देंगे, माँ बाप फिर मेरे ऊपर और ज़्यादा तशद्दुद करेंगे। तो हम उसको टाइम देते हैं, हम उसको स्पेस देते हैं, फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हमें सारा कुछ बताता है। अब एक छोटे से बच्चे की क्या गलती है कि एक बाप कश्मीर से आया,
अपने बच्चे को लारी अड्डे छोड़ के चला गया और वो बच्चा सहम गया। एंड ही इज और- ओवरसीज पाकिस्तानी था माशाल्लाह। राइट। और फिर जब हमने उसके फादर को कांटेक्ट किया, हमने उनको समझाया तो उसने कन्फेस किया कि जी मेरे से गलती हो गई थी, मैं थोड़ा सा माइंड में डाइवर्ट हो गया था। अब बात दरअसल ये है कि आजकल के ज़माने में ना पेरेंट्स औलाद को समझते हैं, ना औलाद पेरेंट्स को समझते बिल्कुल ऐसे ही है। अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गई है। तो हमने बस अंडरस्टैंड करना है, हम लोग बस अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, दैट्स इट। हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। और जब यहाँ पर फिर बच्चा आ जाता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पे यही अफेक्ट होता है कि वो हमें सच नहीं बताता पहली दफ़ा। फिर जब हम उन्हें बच्चों को स्पेस दे देते हैं या ख़वातीन को स्पेस देते हैं, फिर वो हमें सच बताते हैं। फिर जितना हो सके हम उनके लिए करते हैं। मायदा, क्या यहाँ पे फीमेल्स भी आपके पास आती हैं जो इन तमाम तरह इंसिडेंट्स का शिकार हो रही होती हैं और उसके बाद आप तक पहुँचती हैं, और उनके हालात क्या होते हैं? फीमेल्स के हालात ये होते हैं कि फीमेल्स की ये होती है जी, छोटी सी एज में ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। राइट। क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ में फीमेल्स को ये समझा जाता है कि उनकी बस शादी हो जाए यही बेहतर है। तो छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, और जिनके साथ शादी होती है वो बहुत ज़्यादा उनकी एज होती है और वो तशद्दुद करते हैं या वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी फ़ीमेल्स मेरे पास इस तरह की आती है। Right. या मेजॉरिटी फ़ीमेल्स मेरे पास ऐसे आती हैं जी, इन लॉज ने तशद्दुद कर दिया, हस्बैंड ने तशद्दुद कर दिया, हस्बैंड ने घर से निकाल दिया, फिर उनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनके बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। इवन हमारे पास एक इंटरसेक्स पर्सन भी आया हुआ है जिसके माँ बाबा की डेथ हो गई थी और भाई बहन ने घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटेशन और सेफ प्लेस देंगे। और अब तक कितनी फीमेल्स ऐसी यहाँ मौजूद हैं या यहाँ तक आन पहुँची हैं अब तक? अभी जो टोटल हम लोगों ने फीमेल्स को बच्चों समेत जो रीयूनाइट करवाया वो 20 है फीमेल्स बच्चों समेत, और जो टोटल बच्चे मेल्स वगैरह हैं वो 40 है, 40 अबव चले जाते हैं। और अभी जो इनिशियली मेरे पास है वो 14 है। आपने जाना मुकम्मल तौर पे कि ये कैसे एक ख़तरनाक हालात हुआ करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, कि जब बच्चे इस जो है वो इस हद तक बागी हो जाएं कि वो अपने घरों से भागकर इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ का शिकार हों, और स्पेसिफिकली जैसे फीमेल्स की बात की मायदा ने। और मायदा, मज़ीद आपसे ही जानना चाहूँगा, लास्ट में कोई पैगाम या कोई बात कहना चाहें आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो औलाद के साथ अंडरस्टैंड करें, उनको समझाए, उनको समझने की कोशिश करें। औलाद को भी चाहिए कि इस तरह बेफजूल घर से ना भागें, क्योंकि एट द एंड जो आपकी सेफ़ प्लेस है, जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह है, वो आपका घर है। एट द एंड आपके माँ बाप ही हैं जो कि आपके साथ आगे चलेंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हम टेम्प्रेरी बेसिस पे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एट द एंड हमने रीयूनाइट करवाना है। हम जितना समझा सकते हैं, जितना काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंट्स की भी करते हैं, बच्चों की भी करते हैं। बहुत अहम अंदाज़ आप अपनाते हैं इस हवाले से। रज़ा, आप कुछ लास्ट में कहना चाहें? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मायदा से पहली बात तो मैं सहमत होता हूँ, और दूसरी बात ये कि आप बच्चे या फिर अपने जो जितनी लड़कियाँ और लड़के हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि देखें, आप अपनी जवानी के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि आपके लिए बाइसे जो है नुकसान हो सकती हैं, बाइसे नुकसान हो, वो ऐसी गलतियों को ना दोहराएं या फिर ना करें जिससे आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो या फिर आपकी अपनी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो, आपकी पूरी लाइफ के ऊपर एक जो है गलत हो। हमारे एंड पे ये होता है कि हम यहाँ पे किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जो भी कोई आता है, जिस तरह भी आता है, हम उसको अपने पास रखते हैं, हम उसको हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं जिस तरह हम बाकी सबको करते बिल्कुल हैं। ऐसे। ठीक है, हमारे एंड पे किसी किस्म का ऐसा नहीं होता कि उसको अलहदा से खाने में दिया जाए और बाकी सबको अलहदा। हम सब एक दस्तरखान लगाते हैं, उसी दस्तरखान पे सबको बिठाते हैं और उसी के साथ बैठ के खुद भी खाना खाते हैं। तो मेरा यही पैगाम है सबके लिए कि आप सब इस चीज़ को सोचें। ये गुनाह नहीं है, गलती होती है। पेरेंट्स के लिए भी मेरा ये पैगाम है, ये गुनाह नहीं होता, ये गलती होती है और गलती की माफ़ी होती है, गुनाह की माफ़ी बेशक नहीं होती। बच्चे को समझाया जा सकता है, बच्चे को समझाएं। अगर आपके नज़दीक कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसने ऐसी गलती की हो तो उसकी गलती को गुनाह ना बनाएं, उसकी गलती को गलती रहने दें और उसको माफ़ कर दें, मेहरबानी करें। बहुत अहम आपने बात की यहाँ पे कि आज हमारे मुआशरे के अंदर छोटी सी गलती कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको डिग्रेड किया जाता है, उसको इस नहज तक पहुँचा दिया जाता है कि वो इस तरह के डिसीजंस लेने की तरफ चला जाता है जो उसके लिए भी डेंजरस होते हैं, उसकी फैमिली के लिए भी डेंजरस होते हैं, और वही सोसाइटी मेंबर जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामलात की तरफ जो है वो चला जाता है। आज के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर
हमने जाना कि ये अदारा किस तरीके से काम करता है, बच्चों को किस अंदाज के अंदर फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, और जो फीमेल्स हैं यहाँ क्यों पहुँचती हैं, क्या पीछे वजूहात हो सकती हैं, इन वजूहात से भी बचा जा सकता है। और सारी की सारी जो इन्वॉल्वमेंट है यकीनन पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स इन तमाम तर चीज़ों के अंदर लुक आफ्टर करें, हर चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कस करें अपने बच्चों के साथ, ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो। यकीनन इस तरह के और भी बहुत से अदारे हैं जो इंसानियत की खिदमत के जज्बे के साथ जो है वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ करते हमें नज़र आते हैं। और ये दोनों नौजवान भी यकीनन बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के अंदर भी, और सबसे बढ़ के ये कि इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। और ऐसे लोगों को आपके सामने अयां करने का पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां किया जा सके और बतलाया जा सके कि आज भी इंसानियत की खिदमत लिए करने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान जो है यकीनन चाहता है कि इस मुआशरे के अंदर जो गलत चीज़ें हैं उनको मज़ीद पेनिट्रेट होने से रोका जा सके। तो पाकिस्तान ऑन एयर के प्लेटफॉर्म से इस तरह की वीडियोस लेके आने का पर्पज़ यही है कि हम तमाम तर चीज़ें जो है वो जान सकें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा है वो दुनिया के सामने ला सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई बात आप जो है वो लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे लाजमी तौर पर रब्ता करेगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।